हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है और जो है उसके 10 साल के बाद, रिटायरमेंट के 10 साल के बाद जो सरकारी डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है रिकवरी का नोटिस भेजे कि आपको पे ज़्यादा दे दी गई थी, आपको अलाउंसेस ज़्यादा दे दिए गए थे, या आपके जो इमोल्यूमेंट्स थे वो गलती से हमने ज़्यादा दे दिए थे, तो क्या वो रिकवरी कर सकते हैं सरकारी कर्मचारी से, रिटायर्ड पेंशनर से। तो दोस्तों, यही सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया एक जो है सिविल अपील के माध्यम से। सिविल अपील नंबर है 7115 2010 की है। केस का टाइटल है थॉमस डेनियल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और जो इसमें कोरम था, माननीय डबल बेंच ने जो ये डिसीजन दिया है, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अब्दुल नज़ीर एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ, और डेट ऑफ डिसीजन है 2 मई 2022। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन था माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वेदर इंक्रीमेंट्स ग्रांटेड टू द अपीलेंट वाइल ही वाज इन सर्विस, कि क्या अपीलेंट जब वो नौकरी में था, सरकारी नौकरी में, उनको जो इंक्रीमेंट्स दी गई थी सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। क्या वो 10 साल के बाद रिटायरमेंट के वो रिकवर की जा सकती हैं अपीलेंट से, ऑन द ग्राउंड दैट द सेड इंक्रीमेंट्स वर ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ एरर, और डिपार्टमेंट कहे, सरकार कहे कि वो जो इंक्रीमेंट्स दी थी वो गलती से दे दी गई थी, इसलिए उनको रिकवर करने का जो है नोटिस भेजती है। तो दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स मैं आपको बताऊं कि इसमें जो अपीलेंट है थॉमस डेनियल, 1966 में इन्होंने जो है कोल्लम का एक हाई स्कूल है वहाँ पर टीचर के तौर पे अपनी नौकरी शुरू करी, और जो है एक ये एडिड स्कूल था, यानी कि गवर्नमेंट की एड स्कूल को मिलती थी। और फिर जो है इन्होंने लीव ली विदाउट अलाउंसेस, ये 20/10/1972 से लेके 31/3/1973 तक, और फिर दोबारा ली 2/7/1973 से लेके 28/3/1974 तक फॉर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। इनको एमए करनी थी, केमिस्ट्री में एमएससी करनी थी, इसके लिए इन्होंने छुट्टी ली विदाउट अलाउंसेस, कि इस दौरान के मुझे अलाउंसेस ना दिए जाएं। तो 1/6/1989 को इनका प्रमोशन हो गया, ये हेडमास्टर बन गए, और उसके बाद इनका जो है पे भी रिवाइज हो गई और इनको सीनियर ग्रेड का प्रमोशन दिया गया। तो उसके बाद दोस्तों 1997 में ही रिसीव्ड ए नोटिस, इनको एक नोटिस मिलता है 1997 में विद एन ऑब्जेक्शन, एक ऑडिट रिपोर्ट का जो है हवाला देकर इनको एक नोटिस दिया जाता है कि दैट द पीरियड ऑफ लीव ऑब्टेन्ड बाय अपीलेंट फॉर अंडरगोइंग हायर एजुकेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड विद वाइल डिटरमाइनिंग हिज टोटल क्वालिफाइंग सर्विस, की जो छुट्टियां थी जो हायर एजुकेशन के लिए जो है इन्होंने ली थी, वो जो है इनकी क्वालिफाइंग सर्विस जोड़ते हुए उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो लीव थी वो विदाउट अलाउंसेस थी। देयर फॉर द पे एंड सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट्स ग्रांटेड टू हिम शुड बी रिकवर्ड, इसलिए जो उनको ज़्यादा पे दी थी, ज़्यादा अलाउंसेस दिए थे, वो उनसे रिकवर कर लिए जाए। मीनवाइल अपीलेंट रिटायर्ड ऑन 31/3/1999 1999 में, एंड सिंस देन ही वाज नाइदर पेड पेंशनरी बेनिफिट, और उसके बाद ना तो इनको पेंशनरी बेनिफिट दिए गए, नोर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ना इनको ग्रेचुटी की पेमेंट की गई। तो ही फाइल्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशंस बट रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स। तो इन्होंने कई सारे रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजे, गवर्नमेंट को भेजे, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 25/5/2020 को अपीलेंट ने रिकवरी के नोटिस को चैलेंज किया। कंप्लेंट सेल
CM ऑफ केरला को भेजी फॉर रिकवरिंग द इंक्रीमेंट्स ग्रांटेड टू द एपेलेंट ड्यूरिंग द ईयर 1989 टू 1991 की जो इनको इंक्रीमेंट्स दी गई थी उनकी रिकवरी का जो ऑर्डर है उसको जो है रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए। 20/6/2020 को 2000 को जो CM ऑफिस है ग्रीवेंस सेल, उन्होंने इनकी कंप्लेंट को जो है रद्द कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, स्टेटिंग दैट MSc केमिस्ट्री वाज नॉट यूजफुल एज पर रूल 91A ऑफ केरला सर्विस रूल्स, कि जो इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए छुट्टी ली थी MSc केमिस्ट्री करने के लिए, वो कोई भी लाभकारी नहीं है सर्विस के लिए। और ख़ास तौर पे जो है जो केरला सर्विस रूल्स है उसका 91A की जो धारा है उसके तहत ये कोई बेनिफिशियल कोर्स नहीं है। देयरफॉर लीव विदाउट अलाउंस कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सर्विस बेनिफिट्स। तो इसलिए जो वो लीव ली गई थी वो सर्विस बेनिफिट्स में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 6/10/2000 को डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन केरला गवर्नमेंट, उन्होंने 90% इनकी जो है ग्रेचुटी रिलीज़ कर दी और 10% उसको विदहोल्ड कर लिया कि ताकि जो है जो रिकवरी होनी है वो उसमें से एडजस्ट की जाए। तो उसके बाद जो एपेलेंट है वो हाई कोर्ट में जाते हैं, केरला हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ वो केस हार जाते हैं क्योंकि केरला हाई कोर्ट की सिंगल बेंच कहती है कि जो रिकवरी है वो जस्टिफाइड है। उसके बाद ये डबल बेंच में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर को वो अपहोल्ड किया जाता है और फिर ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सिविल अपील फाइल करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने बहुत सारे डिसीजंस में ये फैसले दिए हैं, ये व्यवस्था की है कि that if the excess amount has not been paid on account of any misrepresentation or fraud of the employee, or if such excess payment was made by the employer by applying a wrong principle for calculating the pay allowances, or on the basis of a particular misinterpretation of rule order which is subsequently found to be erroneous, such excess payment of emoluments of or allowances are not recoverable। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एम्प्लॉय ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना किया हो या कोई फ्रॉड करके जो है ज़्यादा पेमेंट ना ली हो या कोई गलत आप दस्तावेज़ देकर ज़्यादा पेमेंट ना ली हो और डिपार्टमेंट ने यानी कि एम्प्लॉयर ने अपनी गलती की वजह से या किसी रूल को इंटरप्रेट करते हुए ज़्यादा पेमेंट दे दी और बाद में वो रूल जो है गलत साबित हुआ, ऑडिट में पकड़ा गया, तो तब जो है रिकवरी नहीं होगी। जो संबंधित कर्मचारी है, पेंशनर है, रिकवरी वुड कॉज अनड्यू हार्डशिप टू पेंशनर, क्योंकि इस तरह की रिकवरी और ख़ास तौर पर जो है रिटायरमेंट के 10 साल के बाद वो रिकवरी पेंशनर के लिए बहुत सारी हार्डशिप क्रिएट करती है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि इनसे कोई भी रिकवरी ना की जाए और जो गलती डिपार्टमेंट ने की है वो डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि जो है एम्प्लॉय ने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया ज़्यादा पेमेंट लेने के लिए, और ये डिपार्टमेंट की गलती की वजह से अगर ज़्यादा पेमेंट आई है, इंक्रीमेंट्स लगी हैं, तो उसका खामियाजा जो है एम्प्लॉय को नहीं भुगतना होगा। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सिंगल बेंच और डबल बेंच केरला हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स थी उनको सेटिसाइड किया और कहा कि रिकवरी आफ्टर 10 ईयर्स इज़ अनजस्टिफाइड, और जो इस तरह की रिकवरी है जो रिटायरमेंट के 10 साल के बाद की जा रही है वो अनजस्टिफाइड है, और केरला गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि कोई भी रिकवरी इनसे